तो दोस्तों मैंने आपको बताया था इससे पहले की वीडियो में कि एक बहुत ही अच्छा गाना जिसकी वजह से लोगों ने मरने के बारे में सोचना छोड़ दिया था और जीना सीखा था। लेकिन एक गाना ऐसा भी है जिसको सुनकर लोगों ने आत्महत्या की थी। तो कौन सा था वो गाना, चलिए आप लोगों को बताते हैं। आमतौर पर देखिए लोग मूड अच्छा करने के लिए गाने सुनते हैं, लेकिन इस गाने को जिसने भी सुना उसने मूड अच्छा करने के बजाय आत्महत्या कर ली। करीब 100 लोगों की जान जाने के बाद इसे गाने को शापित मान लिया गया। देखिए मनोरंजन हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है, जिसके बिना हम जीवन के बारे में सोचेंगे तो बड़ा हमें उबाऊ लगेगा। जो संगीत होता है, जो म्यूजिक होता है, वो हम लोगों को बहुत रिलैक्स करता है, नई ऊर्जा देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी गीत हैं जो हमें डिप्रेशन से भर देते हैं। और आज जिस गाने के बारे में हम आपको बता रहे हैं उसने ऐसा ही कर दिया था कि लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये इतिहास का सबसे ज़्यादा मनहूस गाना माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है करीब 100 लोगों ने इसे सुनने के बाद अपनी जान दी। हाउ स्टफ वर्क वेबसाइट के अनुसार ग्लूमी संडे गाना दुनिया का सबसे मनहूस गाना है। किसने लिखा था ये गाना? ये गाना रेजो सेरेस और लेजो सेरेस और लेजलो जावोर इन्होंने लिखा था। 1933 में लिखा ये गाना 1935 तक सुनने के लिए उपलब्ध हुआ था। बड़ी मुश्किल से इस गाने को रिकॉर्ड किया गया था और 1935 में ही एक मोची ने बुडापेस्ट एक जगह है वहाँ पर आत्महत्या कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में मोची ने क्या लिखा था? उसने लिखा था कि ये ग्लूमी संडे गाने की जो पंक्तियाँ हैं ये मैंने सुनी है और इसके बाद मेरे मन में निराशा भर गई है और मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि गाने के गीतकारों में से किसी एक की मंगेतर ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और सुसाइड नोट में सिर्फ ग्लूमी संडे शब्द लिखा था। इस गाने के लिरिक्स सुनकर पहली मौत उस पब्लिशर की हुई जिस पब्लिशर ने ये कहा कि ये गाना बेहद उदासी और निराशा भरा है, इसलिए हमें नहीं लगता कि ये गाना सुनने में अच्छा लगेगा, इसलिए उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार गाने को पब्लिशर मिल गया। 1933 में शीट म्यूजिक ने गाने की पहली रिकॉर्डिंग की कॉपी मार्केट में उतारी और गाना आते ही सुसाइड के केस आने लगे। 30 मार्च 1936 को टाइम मैगजीन में छपी रिपोर्ट के अनुसार 1933 से 1935 तक 17 से 18 आत्महत्या के केस आए। इनमें से ज़्यादातर मामले इस गाने को सुनने के बाद आत्महत्या करने के थे। जिसके पास ये गाना गाया गया था उस पब्लिशर ने गाना खरीदने से तो इनकार कर दिया, हालांकि कुछ समय बाद उसने आत्महत्या कर ली। सबसे ज़्यादा सुसाइड हंगरी के लोगों ने किया। इसमें 1936 में 17 लोगों ने एक एक कर अपनी जान दी। जैसे जैसे ये गाना पॉपुलर होता गया सुसाइड के 17 के बजाय 100 केस बन गए। 24 फरवरी 1936 को पहली बार लॉस एंजलिस टाइम्स ने इस सुसाइड के बारे में आर्टिकल पब्लिश किया था। अमेरिका में इंग्लिश लिरिक्स के साथ रिलीज हुआ था ये गाना। इस गाने की पॉपुलैरिटी को देखते हुए 1936 में इसे इंग्लिश लिरिक्स के साथ बनाया गया था। गाने की लिरिक्स सेम एम लेविस ने लिखी थी, जिसे आवाज़ दी थी हल कैंप ने। पॉल रॉबसन जैसे दुनिया भर के कई नामी सिंगर्स ने लिरिक्स में बदलाव कर इस गाने को रिकॉर्ड किया था। इंग्लिश में गाना आते ही ये इंग्लिश देशों में तेज़ी से सुना जाने लगा और सुसाइड के केस बढ़ गए। क्यों कहा जाता है इसे दुनिया का सबसे मनहूस गाना? क्योंकि इस गाने को सुनने के बाद लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे उनका दिल डूब गया हो। यह गाना तनाव, अकेलापन और जीवन के दुखों को बहुत ही गहराई से दर्शाता है। उस समय हंगरी में आर्थिक तंगी, बेरोजगारी और सामाजिक तनाव पहले से ही चरम पर थे। ऊपर से ये गाना सुनने को मिल गया, बस लोगों को लगा कि ये उन्हीं की कहानी चल रही है, इसलिए लोगों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी। इस गाने के बोलों का विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि इसमें ज़िंदगी की निराशा, अकेलापन, इंसानियत की टूटन और मौत का जिक्र है। देखिए उस दौर में ये सब बातें आम थी, लेकिन इस गाने ने उन्हें इस कदर छू लिया कि लोग भावनात्मक रूप से कमज़ोर होकर आत्मघाती कदम उठाने लगे और आत्महत्या करने लगे। लगातार हो रही आत्महत्याओं के बाद सरकार ने 1960 के दशक में इस गाने पर बैन लगा दिया। ना इसे रेडियो पर बजाया जाता था, ना ही किसी मंच पर। यह गाना इतिहास के उन चुनिंदा गानों में से एक बन गया जिस पर आधिकारिक रूप से रोक लगी। अब 1925 में 62 साल बाद इस गाने से बैन हटा दिया गया है। हालांकि यह फैसला कई संगीत प्रेमियों के लिए देखिए रोमांचक हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग अब भी मानते हैं कि इस गाने को फिर से चलाना या चलन में लाना खतरे से खाली नहीं है। तो को आश्चर्य होगा जानकर कि जिसने ये गाना लिखा था
यानी कि जिस कलाकार ने गीतकार ने ये गाना लिखा था उसने खुद का गला घोट कर आत्महत्या कर ली थी, तार से अपना गला घोट लिया था। और उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये गाना लिखा था और उसको जब भेजा तो उसने भी आत्महत्या कर ली थी। अधूरी प्रेम कहानी से निकला ये गाना पूरी दुनिया के लिए जानलेवा साबित हो गया। इस गाने का टाइटल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ग्लूमी संडे था, यानी उदास रविवार। ये गाना इतना ज़्यादा डिप्रेशन वाला था कि इसे सुनकर दुनिया भर में लोगों ने आत्महत्या कर ली। और सुसाइड नोट में देखिए इस गाने के बारे में ही कुछ लिखा होता था या इस गाने की रिकॉर्डिंग पाई जाती थी। इस गाने के बारे में सुनकर दोस्तों आपको कैसा लगा? मुझे खुद बहुत आश्चर्य हुआ है, क्योंकि ये गाना मुझे भी नहीं अच्छा लगा कि जिसकी वजह से लोग अपनी जान दे दें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो।